हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो यार आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेशन 2021 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके सिलेबस रिड्यूस्ड हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न है कि चीज़ें तो रिड्यूस्ड हुई हैं और स्टूडेंट्स को यही पता नहीं है कि पढ़ना क्या है। रिड्यूस्ड हुई है तो क्या रिड्यूस्ड हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आप उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं और क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू। इस वीडियो को मैं कंप्यूटर से बना रहा हूँ, सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम कन्फ्यूजन क्लियर रहो, ठीक है, और तुम्हें मालूम हो कि क्या क्या पढ़ना है। तो तुम्हें जाना है गूगल में सर्च करना है सीबीएसई। जैसे ही तुम सीबीएसई सर्च करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और जो पहला लिंक है वो सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट का है, तो तुम इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद तुम्हें चूज करने को आएगा कि तो तुम इस पर क्लिक करना, क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट, और तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी चीज़ें लोडिंग नहीं हुए हैं। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे ऊपर में देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन पे जैसे ही जाओगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उसमें लिखा रहेगा करिकुलम/सिलेबस, तो तुम्हें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तुम इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद देखो इस पेज में यहाँ पे तुम्हें करिकुलम देखने को मिलेगा, ऊपर में यहाँ पे तुम्हें करिकुलम, और करिकुलम के नीचे तुम्हें देखने को मिलेगा रिवाइज्ड करिकुलम फॉर 2021, तो इस पर क्लिक कर देना। गाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हो, या फिर तुम मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद तुम देख सकते हो रिवाइज सेकेंडरी करिकुलम फॉर 9th एंड 10th, और यहाँ पे 11th एंड 12th है, तो हमें 10th का देखना है, तो तुम इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस तुम्हें फिर से देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे लिखा है रिवाइज्ड मेन सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे तुम्हें सारे मेन सब्जेक्ट्स मिलेंगे जैसे मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। तो इन लिंक पर जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक पीडीएफ खुलेगा, या तो वो डायरेक्ट डाउनलोड हो गया रहेगा या फिर तुम्हें डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे। तो देखो मैं जैसे सोशल साइंस का खोलता हूँ, तो देखो ये पीडीएफ खुल गया और यही रिवाइज्ड पीडीएफ है और इसमें सारे टॉपिक्स दिए गए हैं कि क्या क्या तुम्हें पढ़ने हैं और क्या क्या नहीं पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर रिमूव्ड हैं, कौन से टॉपिक्स रिमूव्ड हैं। तो सारी चीज़ें इस पीडीएफ में दी हुई हैं। अगर तुम क्रोम ब्राउजर से एक्सेस करते हो तो ये पीडीएफ डायरेक्ट तुम्हारे मोबाइल में सेव हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, और नहीं तो ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऐसा आइकन आएगा और तुम्हें डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा, तो तुम इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। जब तुम इस पीडीएफ को खोलोगे तो स्टार्टिंग में तुम्हें 9th के सिलेबस देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पीडीएफ में दोनों 9th और 10th दोनों के सिलेबस हैं। तो आगे के कुछ पेजेस इस पीडीएफ के तुम्हें स्किप करने हैं, ठीक है। नीचे आना थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर के सारे 9th के सिलेबस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 10 2021। और हाँ, इस पीडीएफ का जो 13 पेज है, इस पीडीएफ का जो 13 पेज है वो वहाँ से क्लास 10th का स्टार्ट होता है। तो बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई हैं। देखो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड, यानी ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पे कोर्स। पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो ये चीज़ें आ रही हैं। जो पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आएगा, और इसमें देखो इसके नीचे सारे टॉपिक्स दिए गए हैं एक 1 by 1 हेडिंग, ठीक है। और ये सारे जो जितने भी हेडिंग्स हैं, जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये एनसीईआरटी के तुम्हारे बुक्स में मिलेंगे। तो तुम चीज़ें टिक कर लो ताकि तुम्हें आगे फर्दर पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो और तुम सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो और पढ़ सकते हो इनके अकॉर्डिंग। तो ये टॉपिक आएंगे जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर आ रहा है, फिर नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर आ रहा है, और ये सारे टॉपिक्स हैं उसके। तो यही टॉपिक्स पढ़ने हैं तुम्हें। ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में हैं, तो वहाँ पे टिक कर लो ताकि तुम्हें आसानी हो। जब भी तुम बुक खोलो तो तुम्हें याद पड़े कि यही चीज़ें पढ़नी है, यही चीज़ें बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। तो ये 2 चैप्टर्स तो कंपलसरी हैं, और जो 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 2 चैप्टर हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। फिर यहाँ पे
यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पे 2 चैप्टर्स दिए हैं, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर ऑप्शनल है, इनमें से कोई तुम्हें एक ही पढ़ना है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों चैप्टर ऑप्शनल हैं। जब बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे भी तो एक एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से और दूसरा क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, और दोनों के बीच में और करके रहेगा, यानी ऑप्शन रहेगा, या तो तुम ये अटेम्प्ट करो या तो फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो तुम दोनों पढ़ सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि तुम ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब तुम कोई भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम दोनों पढ़ लेते हो, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। क्योंकि अगर मान लो ऑप्शनल में भी आता है तो तुम एक्सेस कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम एक चैप्टर ही पढ़ना। ठीक है, तो टोटल तुम्हारे 3 चैप्टर हैं हिस्ट्री में। ठीक है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या कोई भी तुम एक सेलेक्ट कर लेना, और ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे एनसीईआरटी में हेडिंग है, तो उन पे जा जाके टिक कर लेना, ताकि तुम्हें रिमाइंड रहे कि जब भी तुम बुक खोलो तो पता चल जाए कि यही पढ़ना है। ठीक है, सेम चीज़ें हैं। फिर ये है जियोग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, ये जियोग्राफी है। इसमें पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और ये सारे टॉपिक्स जो आएंगे। फिर वाटर रिसोर्सेज में गाइस ये चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है, जैसा कि तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे नोट लिखा गया है। पीडीएफ को जब तुम डाउनलोड करना तो ये नोट पढ़ लेना, लिखा है द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो, ना पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे और ना बोर्ड एग्जामिनेशन में, लेकिन जो चीज़ पूछी जाएगी वो है मैप आइटम्स। ओनली मैप आइटम्स एज गिवन इन द मैप लिस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जाम, यानी इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम्स ही पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर चैप्टर है, और एग्रीकल्चर चैप्टर के ये सारे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाएंगे। फिर मिनरल्स, फिर देखो यहाँ पे नोट है ना, और इसमें लिखा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट और बोर्ड एग्जामिनेशन में मतलब नहीं आएंगे, पीरियोडिक टेस्ट और बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं आएंगे, और इसके मैप आइटम सिर्फ पूछे जाएंगे, मतलब ये चैप्टर भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और ये सारे टॉपिक्स, तो ये सारे टॉपिक्स आएंगे, ये चैप्टर ही आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। तो देखो जो चैप्टर नहीं आएगा उसके नीचे नोट लिखा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ मैप आइटम आएंगे, और ये पीरियोडिक टेस्ट और बोर्ड एग्जामिनेशन में इनके थियोरेटिकल पार्ट को एसेस नहीं किया जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ मैप आइटम्स पे ही ध्यान रखना है। ठीक उसी प्रकार लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, देखो इस पीडीएफ को पढ़ने वक्त तुम अपना एनसीईआरटी बुक खोल लेना और सारी चीज़ें टिक कर लेना मैनुअली। अगर तुम चाहो तो अभी भी टिक कर सकते हो, या फिर तुम इस सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके एकदम आराम से सारी चीज़ें टिक कर लेना। और ये डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिक्स, ये सिविक्स है, सिविक्स में पावर शेयरिंग और पावर शेयरिंग की ये सारे टॉपिक्स। फिर फेडरलिज्म आएगा और ये सारे टॉपिक्स। फिर पॉलिटिकल पार्टीज और 7 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 6 वाले चैप्टर और 7 वाले चैप्टर, यानी सिर्फ और सिर्फ इतने ही, यानी 4 चैप्टर्स ही आ रहे हैं, बाकी सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो जो चीज़ें इसमें दी गई हैं वही करना है। पावर शेयरिंग आएगा, फेडरलिज्म आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट चैप्टर आएगा और ये सारे टॉपिक्स उसके, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और ये सारे टॉपिक्स, मनी एंड क्रेडिट और ये सारे टॉपिक्स। ये सारे टॉपिक्स तुम टिक कर लेना बुक खोल के। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये सारे, यानी इसमें 4 चैप्टर्स आने वाले हैं इकोनॉमिक्स से। फिर ये प्रोजेक्ट वर्क ये पूछा जाता है तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में, जो कि ईयर के एंड में होता है। और ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि कहाँ से कितने मार्क्स की चीज़ें आएंगी, तो ये सारी चीज़ें तुम पीडीएफ में कवर कर सकते हो। और यहाँ पे देखो मैप आइटम्स, जो मैप में चीज़ें पूछी जाएंगी वो स्पेसिफाई की जाती हैं। जैसे कि हिस्ट्री में जो 3rd चैप्टर है उससे ये सारी चीज़ें यही मैप पूछे जाएंगे, तो तुम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मैप आइटम्स पे ध्यान देना। तुम अपने खुद से मैप आइटम्स नहीं पढ़ना, यहाँ पे लिस्ट दी गई हैं और इन्हीं के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया है, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, तो बोर्ड में भी यही सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे मैप के लिए।
और ज्योग्राफी में ये सारे। जैसे डैम्स हैं तो डैम्स इतने ही के अंदर डैम्स तुम्हें लगाने को आएंगे बोर्ड्स में भी। तो यही है सारे गाइज। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट को। तो आप बैक करेंगे तो फिर से आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो अब हम साइंस का देख लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ खुल जाएगी। पीडीएफ खुलने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर की कुछ पेजेस में 9th का सिलेबस दिया गया है और लास्ट में 10th का सिलेबस है। तो ऊपर का कुछ पेज आपको स्किप करना होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे पीडीएफ के पेज नंबर 7 में आइएगा। तो यहाँ पे लिखा है कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 10th। फिर यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, तो ये थीम जो मटेरियल्स का है ये केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हैं, तो वो उस चैप्टर से ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। गाइज मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। एनसीईआरटी का अपना बुक निकालना है और सारे टॉपिक्स को टिक कर लेना है और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। तो यही है सारे टॉपिक्स। जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन आपके साइंस का पहला चैप्टर है, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए गए हैं कि ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो आपको ये सारे टॉपिक्स को लगा लेना है अपने बुक में टिक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो यहाँ पे देखो, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये टॉपिक है, बैलेंस्ड केमिकल एंड इक्वेशन ये कॉमा करके स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये एक टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम बात, दूसरा चैप्टर हमारा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो उसमें भी उसी प्रकार से सारे टॉपिक्स दिए गए हैं और यही टॉपिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में। ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे एनसीईआरटी में हैं, टिक कर लेना है। फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और ये सारे टॉपिक्स, फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और ये टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसी प्रकार से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और टॉपिक्स दिए गए हैं। नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डोब्रेनियर ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स periodic table, modern periodic table, gradation in properties, valency, atomic number, metallic and non-metallic properties। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। तो ये हमारा केमिस्ट्री का सारा चैप्टर था। उसके बाद लाइफ प्रोसेस, ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और टॉपिक सारे दिए गए हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर दूसरा चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। फिर तीसरा चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो ये सारे टॉपिक्स इसमें पूछे जाएंगे। तो गाइज देखो, ध्यान में रखना है, जो सारे यहाँ पे लिखे गए हैं, जो चैप्टर्स के नाम लिखे गए हैं वही चैप्टर्स आएंगे। जैसे लाइफ प्रोसेस और ये रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी, ये 3 चैप्टर्स हैं, तो यही चैप्टर्स आएंगे। यहाँ पे एक चैप्टर नहीं है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वो चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो पीडीएफ में दिया है वही पीडीएफ में से उन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है आपको और उन्हीं में से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे। फिर ये हमारा फिजिक्स का लाइट चैप्टर में से ये सारे क्वेश्चंस, फिर इलेक्ट्रिसिटी में से ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके बुक को खोलना है आपको और सारे टॉपिक्स को मैनुअली टिक कर लेना है, ताकि आप पढ़ो तो आपको एक रिमाइंड हो जाए कि हाँ यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैंने इसको टिक किया है, मुझे यही पढ़ना है और यही बोर्ड में पूछे जाएंगे। फिर आवर एनवायरनमेंट चैप्टर है। फिर गाइज यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ये चैप्टर नहीं आ रहा है, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में ही इस चैप्टर को पूछा जाएगा। तो आई होप कि साइंस का क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज कर करके भी अभी भी टिक लगा सकते हो, या फिर मैंने डाउनलोड करना आपको बताया है, आप डाउनलोड करके सारी चीज़ें टिक लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दूसरे बुक की। तो फिर से आप बैक जाएं। बैक जाने के बाद आपको फिर से ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आप मैथमेटिक्स का चलो देख लेते हैं। तो फिर से आपको स्टार्टिंग में कुछ पेजेस 9th के सिलेबस मिलेंगी। पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो तुम्हें 10th की चीज़ें आएंगी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 10th। रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स सेम उसी तरह दिए गए हैं जिस तरह हमने साइंस में देखा कि चैप्टर्स के नीचे सब टॉपिक्स दिए गए हैं और उन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में।
तो ठीक इसी प्रकार से मैथ्स में भी वही है, रियल नंबर हमारा दिया गया और उसके सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, और यही टॉपिक्स में से आपको थ्योरी पार्ट कवर करना है और इनके क्वेश्चंस कवर करने हैं, बस इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। पॉलिनोमियल्स टॉपिक्स, पॉलिनोमियल्स में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो ये सारे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। उसी तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लाइंस, चैप्टर्स दिए हुए हैं, चैप्टर्स के नीचे जो टॉपिक्स आने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में वे दिए हैं, तो सारे टॉपिक्स को आप लगाएं। मैं बार बार चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि क्लियर होए, आपके मन में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हैं और जो नहीं पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ वो गलती ना हो। तो आप सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर करके भी अभी भी लगा सकते हैं, या फिर आप इस PDF को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करना मैंने आपको बताया। फिर सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, टॉपिक्स, चैप्टर टॉपिक्स यानी ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और टॉपिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, मैंने बताया। जैसे प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये हमने मैथ का भी ओवरव्यू देख लिया, सिलेबस का जो रिड्यूस्ड हुआ है, बहुत सारी चीज़ें डिलीट हुई हैं, तो आप मेक श्योर करें कि PDF को डाउनलोड करें और आप बुक में सारी चीज़ों को टिक कर लें। अब हम बात करते हैं अपने लैंग्वेजेस की, जो कि हैं इंग्लिश और हिंदी। तो बैक करें, बैक करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा है रिवाइज्ड लैंग्वेजेस, मेन सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे लिखा है रिवाइज्ड लैंग्वेजेस, तो मैं इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम बात करेंगे हिंदी कोर्स A का, तो कोर्स A का PDF देखते हैं। क्लिक करने के बाद PDF खुल जाएगा और जैसा मैंने बताया कि ऊपर के कुछ पेजेस PDF के 9th के सिलेबस हैं, तो तुम्हें नीचे स्क्रॉल करके आना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है कक्षा 10वीं हिंदी। हम कोर्स A की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी सारी चीज़ें दी गई हैं, सारी चीज़ें वेटेज भी दी गई हैं कि कौन सारे PDF में दिए कि किन टॉपिक से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है व्याकरण में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और व्याकरण में से चीज़ें हटाई गई हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे नहीं करना है, हटाया गया है। PDF आपके सामने है, टॉपिक्स आपके सामने हैं, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, बस ये चीज़ें क्लियर रखें। सिर्फ क्या हटाया गया है इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, PDF में जो दिया है आपको वही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है साफ, पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं, तो यानी ये नहीं पढ़ने हैं आपको। क्षितिज भाग 2, उसमें देव चैप्टर, आत्मकथा, फसल, ये दंतुरित मुस्कान, छाया मत छूना, संगतकार, एक कहानी, यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुत्रों के खंडन, नौबत खाने में इबादत, संस्कृति, और ये कृतिका के 2 चैप्टर्स। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इन पे क्रॉस का निशान लगा लेना है अपने चैप्टर्स को, अपने बुक्स को खोल के, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि ये सारे नहीं पढ़ने हैं आपको। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। आप फिर से बैक जाएं और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद PDF खुल जाएगा। PDF में ऊपर के कुछ 9th के दिए गए हैं, आपको कुछ पेजेस स्किप करने पड़ेंगे। स्किप करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 10। सारी चीज़ों में जितने भी सेक्शंस होते हैं इंग्लिश में, तो सारी चीज़ों की वेटेज बताई गई है, किस पार्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, ठीक है। ऐसा सारे सिलेबस में किया गया है। आप PDF को डाउनलोड करके वेटेज भी देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ग्रामर में यही पार्ट्स आएंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल लिखा गया है, हाईलाइट बोल्ड अक्षर में लिखा गया है कि ये ग्रामर के चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे यूज ऑफ पैसिव वॉइस, क्लॉजेज, नाउन, एडवर्ब और रिलेटिव प्रेपोजिशंस। तो ये ग्रामर के टॉपिक्स नहीं आएंगे, आपको नहीं पढ़ने हैं।
फिर देखो यहाँ पे पार्ट बी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें देखो राइटिंग में फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड। तो ये एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से एक आपको आंसर करनी होती है। फिर राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन द गिवन आउटलाइन डाटा चार्ट्स और क्यूज 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ऑप्शनल होंगे, आपको एक के आंसर देने होंगे। तो ये बताया गया है कि बोर्ड में आपके कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे दी गई है जो फर्स्ट फ्लाइट है। फर्स्ट फ्लाइट में जो डिलीट हैं चैप्टर्स, जो नहीं आएंगे, जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, वो चैप्टर्स हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिजबल द ऑटर फॉर एनी ग्रिगोरी। तो ये फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स हैं, जो को नहीं पढ़ने हैं तो आप बुक खोल के इन सारे चैप्टर्स पर क्रॉस का निशान लगा लीजिए। जो हमारे सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें है डिलीटेड में है द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक डेट सेव द अर्थ। तो ये 3 चैप्टर्स सप्लीमेंट्री बुक से हैं, तो इस पे भी आप क्रॉस का निशान लगा लें ताकि आपको मेक श्योर हो जाए कि ये सारे चैप्टर्स नहीं पूछ जाएंगे बोर्ड्स में, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है अपने इस वीडियो में। तो आप सारी की सारी चीज़ों को PDF को डाउनलोड करें, आप इस वीडियो को पॉज कर करके भी चीज़ों को कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF को डाउनलोड करके चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, कन्फ्यूजन अपना हटा लीजिए दिमाग में से। जो टॉपिक्स PDF में दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबाना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।